आवर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 देखते हैं और इस 1.1 में पहली सवाल जो है वह क्या है, सत्य और असत्य बताना है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित ये हमें बताना है कि जो कथन दिया गया है सत्य है या असत्य है, सही है या गलत है। इसका कारण सही जवाब देना है। जैसे पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। यह सत्य है या असत्य? तो यह क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। क्यों असत्य है देखते हैं। देखिए, तो हमारा जो पूर्ण संख्या होता है वह क्या होता है, 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है। 1 3 4 डॉट 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 डॉट। ये अपरिमित होता है, ये भी अपरिमित होता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वह पूर्ण संख्या में पाया जाता है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या वह प्राकृतिक संख्या में नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पर 0 हमारा अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है। तो इसलिए जो है यह क्या होगा, असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि प्रत्येक जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो होल नंबर्स हमारे होते हैं, वो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पर देखा गया, हमारा जो 0 प्लस प्राकृतिक संख्या होता है, कहने का मतलब 0 जो होता है वो हमारा एक्स्ट्रा होता है, अतिरिक्त होता है प्रकार, और लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। और अगला है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो यह सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या होती है, यह सत्य है। क्यों सत्य है, इसका कारण लेना है। यह सत्य क्यों है? क्योंकि देखिए, जितने भी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक हमारा जो होता है वह क्या होता है, उसमें -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इधर भी डॉट डॉट डॉट, इधर भी अपरिमित रूप से फैला होता है, इधर भी अपरिमित रूप से फैला होता है। दोनों तरफ अपरिमित रूप से फैले होते हैं। तो इन सभी को, इन सबका हर जो होता है, इसका जो डिनोमिनेटर होता है वह हमेशा 1 होता है, 1 होता है। मतलब -4 है, इसे हम 1/1 लिख सकते हैं। -3/1 लिखा जा सकता है। 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, और उसके बाद 0/4 लिखा जा सकता है। सॉरी, 0/1 लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, जितनी भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब जिसमें पॉजिटिविटी, जिसमें धनात्मक संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, और साथ में 0 भी होता है। तो इन सभी को एक साथ जब लिया जाता है तो पूर्ण संख्या बनती है। और पूर्ण संख्याओं को जितने भी होते हैं सभी के हर को 1 लिखा जा सकता है। अगर हर को 1 लिखा जा सकता है तो यह p/q के रूप में हो जाएगा। और जब p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, तो क्या होगा, यह परिमेय संख्या होगा। तो इसलिए हमारे जितने भी प्रत्येक पूर्ण संख्या, मतलब जितनी भी पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारी एक परिमेय संख्या होती है, यह सत्य है। आगे क्या दिया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। भैया देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता। प्रत्येक, देखिए अभी हमने बताया कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण या जो है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, इन सब के बारे में पता है। अगर परिमेय संख्या की बात किया जाए तो क्या 4/5 अगर लिखा गया है तो क्या यह पूर्णांक हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर इसको हम 4/1 लिखे हैं, तो 4/1 लिखे हैं तो यह हमारा पूर्णांक हो सकता है, क्योंकि इसे हम 4 लिख सकते हैं और 4 हमारा पूर्णांक होता है। लेकिन 4/5 लिखा गया है तो यह जो है, इसको 4 नहीं लिखा जा सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी परिमेय, मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या जो हमारी होती है वह पूर्णांक नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है, यह असत्य है। तो ये असत्य यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह बिल्कुल सत्य है। अभी हमने यहाँ पर बताया था, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है वह पूर्ण संख्या होगी।
तो यहाँ पर ये क्या होगा, सत्य होगा। क्यों सत्य होगा, अभी देखिए हमने बताया कि हमारा जो पूर्ण संख्या होता है, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वह 0, 1, 2, 3, 4 से शुरू होता है, और जो प्राकृतिक संख्या होती है वह 1, 2, 3 से शुरू होता है। तो सभी पूर्ण संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे क्या है, ये पूर्ण संख्या है। और 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अपरिमित रूप से दोनों तरफ, ये अपरिमित रूप से दोनों संख्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी हमारे पूर्ण संख्या में है। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याओं में पाई जाती हैं। अतः हमारी जो प्राकृतिक संख्या है वह एक पूर्ण संख्या होगी। उसके बाद प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो पूर्णांक होता है वह पूर्ण संख्या जो होती है वह क्या होती है, 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। लेकिन जो पूर्णांक होता है इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, और इसमें केवल धनात्मक संख्या होती है, इसलिए यह हमारा क्या होगा, असत्य होगा। तो यह क्या है, असत्य है। और उसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह से प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकती, क्योंकि अब तो यह हमारा क्या होगा, असत्य होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम असत्य। इस तरह से ये हमारा प्रश्नावली 1.1 की पहली सवाल थी, जिसमें जो है सत्य और असत्य बताना था। अब उसके बाद इसके आगे देखते हैं दूसरी सवाल। एक शून्य दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हमसे पूछ रहा है क्या ये 0 जो होता है यह परिमेय संख्या है? तो 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को हम जो है 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 अगर लिख दिया गया तो यह p/q के रूप का हो गया, और जब ये p/q के रूप का हो गया तो यह परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ p और q हमारे पूर्णांक होते हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी 0 हमारा एक परिमेय संख्या है। इसको आंसर लिखेंगे हाँ। और उसके बाद इसी क्या कह रहा है कि क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखा जाएगा कि हाँ, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0 है तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं। जब 0/1 लिख सकेंगे तो यह परिमेय संख्या होगा और यह p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो और उसके आगे कह रहा है जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वही बता गया p/q के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए q 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखा जाएगा हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? हाँ, इसके जवाब में लिखा जाएगा हाँ। और जैसे 0 को लिखा जा सकता है 0/1, 0/2 इक्वल, इस तरह से इक्वल 0/3 इक्वल डॉट। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 डॉट। इसको आगे लिखा जा सकता है, और आगे भी लिखा जा सकता है आगे। और यहाँ पर जो हर हमारा है वह क्या है, q को भी शून्य पूर्णांक माना जा सकता है। जो हमारा हर q है उसको भी शून्य पूर्णांक माना जा सकता है। लेकिन देखिए p/q, तो ये सवाल हमारा सवाल नंबर 2 था, जो क्या था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है? तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 ये सभी क्या है, इक्वल है, इनके इस रूप में लिखा जा सकता है। अब आगे है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए परिमेय संख्या ज्ञात करना हम बताए थे इसके पहले, परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, और उसमें ये फार्मूला बताया गया था कि पहले हम क्या करेंगे, d निकाल लेंगे। d इक्वल होता है y माइनस x अपान n प्लस 1, जहाँ पर x और y क्या है, एक परिमेय संख्या है तथा y इज ग्रेटर देन x।
और यन हमारा जो है वह क्या है, यन हमारा कितनी परमेय संख्या निकालना है, परमेय संख्या जितना निकालना है उसकी संख्या होती है। अगर ये आ गया तो उसके बाद x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, इसकी सहायता से हम परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल सहित इसको हम बताए थे, ये एग्जाम्पल सहित जो है बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। तो और उसके बाद आगे है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सभी परमेय संख्याएं ज्ञात करना है और परमेय संख्या कैसे निकाली जाती है ये जो है बताया गया था। तो इसके लिए जो है देख लेते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल एक बता देते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसे हम बता देते हैं कैसे करना है। इसके पहले जो है बताया गया था 3/5 और 3/5 दिया है और 4/5 दिया गया है। 4/5 इसके बीच की 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितना? 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम देखें तो हमारे पास n जो है वह कितना है? 5 है। तो n में 1 ऐड करके जो है देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये इस n में 1 ऐड कर देंगे। तो n में 1 ऐड करके 3/5 और 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, यह दिया गया है 3/5 और 4/5 में 5 + 1 बराबर 6। 6 से गुणा और भाग करने पर इसमें गुणा और भाग कर देंगे। जैसे 3/5 गुणे 6/5 गुणे 6 और क्या है हमारा 4 गुणे 6/5 गुणे 6, 6 × 18, 6 × 5 = 30, 4 × 6 = 24, 6 × 5 = 30। ये होगा। अब लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं क्या होगा? देखिए 18 और 24 के बीच में तो क्या होगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 1, 2, 3, 4 और 23/30 ये हो जाएगा। ये क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परमेय संख्याएं हैं जो हमें दिया गया था। जितना निकालना था हमको, कितना परमेय संख्या निकालना है? 5 परमेय संख्या निकालनी है। अगर 5 परमेय संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 6। और जो दिया गया है उसके अंश और हर में हम 6 से गुणा कर देंगे। 6 से गुणा किया गया तो 18/30 और 24/30 आया। 18 और 24 के बीच में जो भी संख्या है उनको लिख दीजिए। वो क्या होगा? 3/5 और 4/5 के बीच की संख्या होगी। और यही यहाँ पर लिखा गया है। 18 और 24 के बीच की जो है हम संख्याएं लिख दिए हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? इसको हम काट भी सकते हैं। अगर काटना चाहें तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 3 से 1 जा, 3 10 जा, और ये 11, ये 15, ये आगे बाकी कोई कटेगा नहीं। ये 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/5
30 ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी ये लिखा जा सकता था। तो हमें 5 चाहिए था, 5 हम लिख लिए। और उसके बाद जो है इसी तरह आगे की सवाल देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात की। दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच का अगर परिमेय संख्या निकालना है तो दोनों को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। और ऐड करने के बाद दोनों को ऐड करने के बाद 2 से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमें दिया -3 और -4, -3 और -4, इनके बीच की परिमेय संख्या हमको निकालना है। -3 और -4 के बीच का परिमेय संख्या। तो इनके बीच का परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -3 और -4 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे -3 और -4 के बीच की परिमेय संख्या, बीच के -3 और -4 के बीच का परिमेय संख्या। तो इसका परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ये होगा -3 प्लस -4/2। इस तरह से -3 प्लस माइनस होगा, आएगा 4/2। दोनों के साइन सेम है, ऐड हो जाएगा 4 3 7 -7/2। तो -3 और -4 के बीच की परिमेय संख्या -7/2 होगा। इसी तरह अगला है 1/9 और 2/9 के बीच का। तो 1/9 और 2/9 के बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए 1/9 और 2/9 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा। इसी तरह 0.75 और 1.2 के बीच का। तो 0.75 और 1.2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, इसके बीच की संख्या आ जाएगी। 8 और 9, तो 8 और 9 को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगला है निम्नलिखित संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जो संख्या दी गई इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 1/5 और 4/5, तो इनके बीच की 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो पहली आ जाएगी। और उसके बाद जो है पहली आ जाएगी, उसके बाद जो है जो आएगा तो 1/5 में उस जो पहली आएगी उसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो दूसरी आ जाएगी। तो इस तरह से जो है क्या करते हैं, या हमने जो है इस तरह से भी कर सकते हैं। जो इसके पहले हम जो सवाल किए थे उस तरह से कर सकते हैं, या x प्लस डी और x प्लस 2d, x प्लस 3d के फार्मूले का प्रयोग करके भी किया जा सकता है। तो इस तरह से आज की प्रश्नावली में इतना ही था। तो ये प्रश्नावली 1.1 खत्म हुआ।